मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सुबह 8 बजे से यानी कि लंच से लेकर ब्रेकफास्ट तक का एक हाउसवाइफ का रूटीन क्या होता है। तो ढेरों काम होते हैं और काम के बीच में अपने खुद के भी काम रहते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। एक हाउसवाइफ को सभी के आने के पहले सारे काम निपटाने होते हैं। तो बस सुबह से सबसे पहले मैं लग गई हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में अपनी पूजा पाठ में। तो यहाँ पर जो ये आप फूल देख रहे हैं, ये है हर श्रृंगार के पौधे का फूल और इसको जो है पारिजात का पौधा भी कहते हैं। और ये नाइट फ्लावरिंग जो प्लांट होता है, ये नाइट फ्लावरिंग होता है। ये जो है, इसके जो फूल हैं ये रात में खिलते हैं और सुबह होते होते ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो बस ये जो पौधे रहते हैं ना, बहुत इसका जो पौधा रहता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बस ये मीडियम साइज़ के होते हैं। पर इनके फूल बहुत सुंदर और काफ़ी खुशबूदार होते हैं। इतनी खुशबू इनमें, इतनी महक आती है, मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये हर भगवान को चढ़ते हैं, सभी के प्रिय फूल होते हैं, क्योंकि हर खुशबूदार अच्छे खुशबू वाला फूल जो है वो भगवान को ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए। तो बस इस फूल को मम्मी ने मुझे दिया था, मम्मी लेकर आए थे और उन्होंने मुझे दिया। उनके पास बहुत सारे आ गए थे तो उन्होंने आधे मुझे दे दिए और बस मैंने इन्हें चढ़ा दिया है। और मैं मेरी पूजा पाठ जो है वो ख़त्म कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे और भी काम है अभी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने दीपक वगैरह जला दिया है। और गाइस, पता है कि कल एकादशी है, तो कल मेरा एकादशी का व्रत रहेगा। और जो जो तुलसी जी मैं नीचे रखी थी लाकर, जिसमें मैं पूजा करती थी, तो वो तुलसी जी मैं आज ही जाकर ऊपर रख कर आई हूँ। क्योंकि क्या है कि गैलरी में जो है वो बच्चे खेलते हैं। पहले जो बॉल थी वो बॉल से खेलते थे, मतलब बैट बॉल खेलते थे, तो इतना लगती नहीं थी वहाँ पर। लेकिन अभी विहान या फुटबॉल खेलते हैं तो वो एकदम ज़ोर से मारते हैं, तुलसी जी पर जाकर लग जाती है और उनकी जो है जो ब्रांचेस है वो टूट रही थी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने वही बच्चों को भी बोला कि मत खेलो यहाँ पर। लेकिन पता है, पास पास में कोई ग्राउंड भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है कि बच्चे ग्राउंड जाकर खेलें। तो फिर मैंने सोचा कि तुलसी जी को ऊपर रख देते हैं और वहाँ पर उन्हें जो है प्रॉपर हवा वगैरह भी मिलेगी। और गैलरी में जो है बिल्कुल भी धूप नहीं आती है और ऊपर धूप भी प्रॉपर आती है, जितनी भी आती है उतनी धूप उनको मिल जाएगी। और मैं जो दिया बत्ती करूँगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऊपर जाकर ही कर दिया करूँगी। लेकिन वो जब उनकी ब्रांचेस टूटती तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और एक जो ब्रांच टूटी ना, बहुत थोड़ी सी बड़ी थी, वो टूट गई। तो फिर मैंने उनको रख लिया है संभाल कर, क्योंकि कल 11 से तो फिर मैं अलग से तुलसी जी नहीं तोड़ूंगी और उन्हीं का मैं यूज़ कर लूँगी भगवान के भोग वगैरह में, तो और भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पर अपने काम ख़त्म करके और अपना चाय नाश्ता करके और मैं फटाफट से लग गई थी अपने डस्टिंग के काम में। तो सबसे पहले मैं हॉल की डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि हॉल में सभी लोग खाना वगैरह खाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है यहाँ पर। और है ना, जैसे सभी बैठते हैं तो जो पिलोज़ वगैरह हैं वो भी स्लिप हो जाती हैं, तो उनको सबको ठीक करके और सभी जगह की मैं अच्छी तरीके से सफाई कर रही हूँ। बस तो फटाफट से सफाई के काम को कंप्लीट करके और फिर मैं लगूंगी किचन में काम करने के लिए। तो जल्दी जल्दी मैं ये सारे काम निपटा रही हूँ। और जो ये कपड़े मैंने कल जो वॉश किए थे, वो कुछ जो सूखे नहीं थे उनको मैंने यहीं अंदर ही टांग दिया था। तो अब मैं उनको गेट पर डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर फ़ैन चालू रहेगा तो ये फटाफट से सूख जाएंगे। क्योंकि आज सुबह से मौसम ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर में बारिश हो रही है, फिर थोड़ी देर बारिश रुकती है तो धूप निकल आ रही है, फिर धूप निकल रही है, फिर बाद में वापस से बारिश हो रही है। तो मैं बाहर अगर कपड़े डालती हूँ ना तो वो मतलब गीले हुए ही जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को, मतलब ये जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको मैंने अंदर डाला है, क्योंकि ये वाले जो हैं अभी यूज़ करने के हैं इसलिए। तो गाइस, पता है सुबह का जो डस्टिंग का काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। उसको अगर हम स्किप करते हैं तो हमारा घर पूरा फैला हुआ दिखाई देता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ये वाला काम जो है वो स्किप ना करें। क्योंकि डस्टिंग सभी को ऐसा लगता है कि अरे ये इसमें क्या है, हमने तो झाड़ू पोछा कर लिया या हमने तो सफाई कर ली। पर नहीं, डस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डस्टिंग हम करते हैं तो पूरा रूम जो है डीप क्लीन हो जाता है। तो एक एक करके मैं दोनों तीनों रूम को जो है वो डीप क्लीन कर देती हूँ।
क्योंकि जब हाउसमेड आती है तो उस टाइम तक क्या होता है कि सारी डीप क्लीनिंग हो जाती है, फिर वो झाड़ू पोछा लगा देती हैं तो उससे क्लीन मतलब बहुत ही साफ़ दिखता है रूम। और बस ये सब करके मैं आ गई थी, कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं, तो मैंने सोचा है अब धूप निकल आई, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रही थी और अब वापस से धूप निकल आई है। तो बस मैं बारिश में मैंने सोचा अब एक काम करती हूँ, मैं इनको बाहर ही सुखा देती हूँ इस हैंगर में। और फटाफट से मैं ये सारे कपड़े उसमें डाल रही थी कि जब तक धूप है तब तक थोड़ी धूप लग जाए, और अगर बारिश आएगी तो फिर मैं ये जो हैंगर है ना ये पूरा अंदर ही कर लूँगी और फ़ैन ऑन कर दूँगी। तो बस जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह डाल कर और फिर मैं लगूँगी अपने लंच वाले काम में। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि सुबह से ही कितने काम होते हैं एक हाउसवाइफ़ को, जो सुबह से निपटाने होते हैं, और वो भी बच्चों के आने के पहले-पहले, ताकि बच्चों के साथ भी हमें थोड़ा टाइम मिल जाए और हम उनकी पढ़ाई वगैरह भी देख सकते हैं उस बीच में। तो फटाफट से देखिए सारे कपड़े मैं डाल रही हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। और किचन में आज जो है मैंने आज दाल चावल बनाने का नहीं सोचा है, क्योंकि दाल चावल डेली खाते हैं ना, तो आज मेरा मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने दाल चावल नहीं बनाया है। मैंने आज सोचा था कि मेथी आलू की सब्ज़ी बनाने का, तो मैं मेथी आलू को छोंक दिया है मैंने, और जब तक वो हो रही है तब तक मैं ये कपड़े वगैरह सुखा दे रही हूँ, और जाके मैं फटाफट से जब बच्चे आ जाएंगे तो गरम रोटी बना दूँगी, तब तक आटा वगैरह लगा कर रख दूँगी। गाइस, इस तरह से सुबह 8 बजे से और बच्चों के आने तक यानी लंच टाइम तक इतने ढेरों काम होते हैं जिन्हें निपटाना होता है, और सबको करने के बाद में बच्चों को गरम-गरम रोटी भी मैं बना कर देती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे काम सारे टाइम से हो गए हैं और बच्चों के लिए भी मेरे पास में टाइम है। और जब उनका अभी यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो उस वजह से मुझे उनको टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पढ़ाना भी पड़ता है, तो बच्चों के लिए भी थोड़ा टाइम निकल आता है। और बस कपड़े अब मैंने डाल दिए हैं, इस रेक को मैं साइड में कर दूँगी, क्योंकि यहाँ गैलरी में बहुत पानी भर गया है। जैसे कि अभी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और लेकिन लग नहीं रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी, क्योंकि मौसम ऐसा एकदम से खुल गया है, धूप जैसी आ गई है, पर है ना बहुत तेज़ बरसात हुई थी। तो पानी जो है वो अंदर आ जाता है गैलरी में, और उसको मैं क्लीन करूँगी वाइपर से। तो जितना भी पानी आया हुआ होगा ना, तो उसको, क्योंकि बच्चे यहीं पर ज़्यादातर आते हैं, तो स्कूल से खाना वाना खा के यहीं पर खेलते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको क्लीन कर रही हूँ कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, क्योंकि इतना स्लिप होता है ना यहाँ पर कि बच्चे एकदम से गिर सकते हैं। तो बच्चे क्या, अगर मैं भी निकलूँ या जल्दी में रहूँ या जल्दी मैं काम कर रही हूँ, तो उतने में मतलब मेरा पैर भी फिसल ही जाता है। तो बस इसीलिए मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, और साफ़ कर देंगे तो बिल्कुल से फटाफट से सूख भी जाएगा। जैसे कि अभी हवा चल रही है और जो है कि धूप निकली हुई है, तो उसकी वजह से वो जल्दी से सूख भी जाएगा। तो बस ये सब करके अब मैं जाऊँगी किचन में। जैसे कि सब्ज़ी मैंने चढ़ा रखी है, तो मुझे अभी जाकर बाकी के काम भी करने हैं। तो गाइज़, यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। अब एक तरफ से जैसे आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी चढ़ी हुई है, सब्ज़ी हो रही है, और अब बच्चे आ रहे हैं, तो आ गए हैं स्कूल से, तो बस अब मैं फटाफट से आटा मैंने लगा कर रख दिया था पहले ही, और अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो रोटी वगैरह सेक के मैं गरम-गरम ही बच्चों को दे दूँगी। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि एक हाउसवाइफ़ को सुबह से लेके दोपहर तक लंच टाइम तक कितना काम होता है। तो बस अब सब्ज़ी फटाफट से मैं जो है गरम दे दूँगी बच्चों को, और रोटी भी फटाफट से सेक के दे ही रही हूँ। और गाइज़, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपका मतलब सब्सक्रिप्शन ही जो है मेरे लिए मोटिवेशन होता है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। और बस अब कार्तिक वगैरह आ गए हैं, कार्तिक भी आ रहा है, तो मैंने उसको बोल दिया कि फटाफट से बेटा ड्रेस वगैरह चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ। तो लंच वगैरह दे दूँगी अब मैं बच्चों को, बस अब लंच में देने जा रही हूँ।
तो गाइज़ ऐसा रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, सुबह 8 बजे से बच्चों के स्कूल से आने तक का रूटीन। और बच्चों को मैंने रोटी वगैरह दे दी है और मैं सेक के देती जा रही हूँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।